Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रकानंद जी, वो आपने अच्छा किया, वो जेएसएस सत्संग पे आपने लाइव शेयर कर दिया तो अच्छा। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पद है वो उसका लिस्ट बना सकते, जो एक्सप्लेनेशन का, जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या, उसके लिस्ट बना सकते हैं लिंक्स के। वो टाइम लगेगा उसको। किसी को कह दीजिए ना। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। अच्छा भी श्री मंत्र फॉलो करेगा। Yes. ओके डॉक्टर साहब। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो उवस्सायानम। नमो उवस्सायानम। नमो लोए सव्वासाहुनम। नमो लोहे सव्वसाहुनम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुकारो। सौवपावपणासनो। सव्वपावपनासनो। मंगलाणंच सौवेसिम। मंगलानं च सव्येसिं। पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। कश्यप जी, आप पूछना चाहेंगे? हाँ जी, ये मुझे इसका मीनिंग दो चार पांच वर्ड्स के मीनिंग पूछने हैं। उसमें अंतर है। निंदा एक है, फिर तिरस्कार, अभाव, अवर्णवाद और एक मिनट, वन बाय वन आप पूछिए। नहीं, हाँ, 1 by 1 ही मैं पूछ रहा हूँ। पहले सब बता दिए, फिर अभी निंदा तिरस्कार में थोड़ा बताइए क्या अंतर है? निंदा
जो हैं, तो किसी की हम आलोचना करके, आलोचना के साथ जब हमारा उसमें उसको निंदा रस बोला जाता है, तो वो निंदा का रस के साथ जब हम आलोचना करते हैं, उसका मजा लेते हैं, जानबूझ के उसको ऐसा चित्रण करते हैं कि उसका नीचा दिखाई दे, तब वो निंदा कहलाएगी। ये जितने भी शब्द हैं तो नजदीक के हैं, मगर उनमें अंतर है कि आलोचना तो कोई अच्छे भाव से भी, अच्छे हेतु से भी कर सकता है, वितराग भाव से या प्रेम से भी कर सकता है, मगर निंदा जो है, तो निंदा हमेशा द्वेष भाव के साथ जुड़ेगी, निंदा रस के साथ जुड़ेगी। उसका हेतु कभी भी अच्छा नहीं होगा, निंदा का हेतु कभी भी अच्छा नहीं होगा, उसके कल्याण का, उसके हित का नहीं होगा, उसको बुरा दिखाने का, नीचे दिखाने का हेतु होगा। और उस रस का वो गलत आनंद मजा लेंगे क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि ये निंदा का कितना नुकसान खुद को हो रहा है। तो कविराज ने एक पद में लिखा, गुजराती में है कि लाखनी मूड़ी तोड़ी करवाने 12,000 मांडियो निंदानो व्यापार री कुथली खो रोए। ये कौन तो कई लोग, हाँ, इसका कौन सा पद है, ये टाइटल क्या है इसका? हाउ डिड यू स्टार्ट, तो बोलिए। हाँ जी, हाँ, इसका यही है, लाख ने मूड़ी मूड़ी तोड़ी करवाने 12,000 मांडियो, यही है उनकी। हाँ, शुरुआत ऐसे ही है। हाँ। तो वो जो है उसमें पूरा ये बताया गया है कि निंदा से अपनी लाख रुपए की सिलक है तो वो टूट के 12,000 हो जाएगी, क्योंकि पहला नुकसान निंदक को खुद को होता है, उसको भान नहीं है, जागृति नहीं, ख्याल भी नहीं है। सो निंदा ये चीज है। और कई लोगों का लोक व्यवहार में खास करके जिनके पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई हिताहित की समझ नहीं है, तो वो अपने फिजूल समय में ये निंदा के बिजनेस में पड़े रहते हैं। आजकल तो थोड़ा कम हुआ, मगर पहले तो बोलते हैं गांव के ऊपर जो ओटा होता था, तो लोग बोल के वही दुकान खोलते थे निंदा करने की एक दूसरे की। सो ये यहाँ तो एक दूसरे की गलती निकालने को निंदा बोलते हैं। नहीं, गलती निकालना तो छोटी चीज है, गलती निकालना तो बहुत छोटी चीज है, वो तो आमतौर पे काफी लोग निकालते हैं, मगर निंदा तो उसका समग्र चित्रण नेगेटिव करके उसमें उसके साथ निंदा जहर है, नीचे लिखा है ना, कि ये उसको कैसे समझाए, मगर वो पूरी निंदा बहुत निम्न कक्षा की एक चीज है जिसमें निंदा रस का वो पान कर रहा है, उसमें वो उसी में तन्मय है, निंदा रस में। और ये लिखा ही है सब कुछ इधर कि अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी उसमें वो निंदा करने वाले मिल जाएंगे। और निंदा में कोई एक चीज या बात की आलोचना नहीं होती, वो व्यक्ति की निंदा होती है, व्यक्ति को वो नीचा दिखाते हैं। तो इस तरह से मैं इतना समझता हूँ। एक चीज बहुत साफ है कि निंदा बहुत अपनी खुद के लिए अहितकारी है। तो दूसरा आगे चले। तो दूसरा जो है वो तिरस्कार, उसमें और निंदा में क्या अंतर है? या तिरस्कार वो अलग चीज है। मुझे किसी का तिरस्कार हो सकता है, वो मैं व्यक्त करूं या ना भी करूं। और तिरस्कार क्या चीज है, उसकी निंदा मैं कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है, मगर तिरस्कार मेरे में जरूर है। जैसे कि अभी तो समय बदला है, मगर एक समय था कि जब ये शेड्यूल ट्राइब के लिए ऊंचे वर्ण वाले तिरस्कार का भाव रखते थे, अभाव का भाव रखते थे, उसको देख के ही उनके नाक में तिरस्कार का भाव आता था। जरूरी नहीं है कि उनकी वो बात करें, उनके लिए कुछ बोले करें। सो तिरस्कार का भाव
एक अलग चीज है, निंदा एक अलग चीज है। तिरस्कार का भाव अपने खुद के अभिप्राय या ग्रंथियां जो बनी हैं कि मैं सुपीरियर हूं, ये इंफीरियर है, या तो ये ऐसे हैं वैसे हैं, उसके हिसाब से ये तिरस्कार का भाव बना रहता है। और ज्यादातर वो तिरस्कार द्वेष भाव के साथ भी जुड़ा रहता है। तो ये निंदा में भी तो द्वेष भाव होता है। यस, पर तिरस्कार और निंदा में थोड़ा सा अंतर है। निंदा मैंने कोई व्यक्ति की है, उसमें तिरस्कार हो सकता है, मगर निंदा एक अलग ही चीज है। और तिरस्कार जिनके लिए मेरे को है, उनकी निंदा में करूं या न भी करूं, उनके बारे में कुछ बात करूं या न भी करूं, मगर ये आंतरिक मेरा अंतस्करण का एटीट्यूड है, तिरस्कार का भाव है मेरा अंतस्करण के लेवल पर। मुझे वो तिरस्कार का मेरा एटीट्यूड बोलते हैं, जिसके बारे वलन बोलते हैं, वो मेरा ऐसा दृष्टि है। उसमें मैंने समझा था कि उसमें जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे समझ में आया कि उसमें अपमान दूसरे का अपमान दृष्टि होता है कि मतलब वो छोटा है, वो बेकार है, ऐसा भाव होता है। ऐसा है किसमें? तिरस्कार में। हाँ, तिरस्कार में। हाँ, वो अपमान भी एक अलग शब्द है, तिरस्कार एक चीज ही अलग है। तिरस्कार में जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हेट्रेड, मन में दूसरे का अपमानित भाव होता है कि वो बेकार आदमी है, बेकार आदमी है। हाँ, वो अपमान आप बात कर रहे, वो हो भी सकता है मगर न भी हो, मगर हेट्रेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तिरस्कार को इंग्लिश में हेट्रेड बोलते हैं, धिक्कार भावना। जो धिक्कार भी अलग शब्द है, मगर ये तिरस्कार अपने आप में एक शब्द है कि जिसमें हमको अंतस्करण में ऐसा भाव है। उनका अपमान हम जाके करे भी न भी करे, उनसे दूर भी रहे, मगर तिरस्कार का भाव, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इस प्रकार से ये तिरस्कार एक भाव है। मान लो आज समाज में सती है और वेश्या है, तो हम जाके कुछ उसके बारे में व्यवहार करे भी कि ना करे, मगर जब वो शब्द आता है तो हमारे में एक तिरस्कार का भाव खड़ा होता है। अच्छा, वो अलग चीज है तिरस्कार। और ये अभाव और तरछोड़ इसी श्रेणी के हैं तिरस्कार के? अभाव तिरस्कार का छोटा भाई है, बहुत छोटा भाई है। अभाव तो नॉर्मली हम महात्माओं को भी होता रहता है, अभी भी होता है, भले उसको भाव बोले कि ना बोले, मगर अभाव मैंने डिसलाइक जैसी चीज है, उसके ऊपर हमें भाव नहीं आता है, मगर उससे थोड़ी दूर रहने की, या तो अभाव जिसे बोलते हैं, उसके लिए कम भाव है, क्या बोले उसको। तो अभाव तो अभी भी हमें हमारे लिए फाइल हो सकती है, या तो अभी भी कहीं ना कहीं प्रकृति में अभाव हो सकता है, तो वो उसको देख के महात्माओं को भी निकालना चाहिए। सो तिरस्कार तो बहुत तीव्र भाव है। अभाव जो है वो लाइक डिसलाइक से जुड़ा हुआ, ज्यादातर डिसलाइक से जुड़ा हुआ एक माइल्डर फॉर्म है मेरे हिसाब से, एक हल्का सा उसका स्वरूप है। और तरछोड़ उससे कई स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तरछोड़ एक बहुत अलग चीज है, वो एग्रेसिव अटैकिंग सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड से वो तरछोड़ मारा एक्टिवली। हमने जैसे फुटबॉल को किक नहीं मारते, हम फेंकते हैं उछाल के, ऐसे किसी चीज को नहीं चाहिए, मैं नहीं लेता, ये नहीं। तो तरछोड़ की बात वो उस प्रकार से होती है। तरछोड़ चीजों को भी लगती है, व्यक्तियों को भी लगती है, ज्यादातर चीजों को लगती है। कई लोग को अमुक खाना पसंद नहीं होता है तो बोले नहीं मैं तो कभी नहीं लेता, नहीं मेरे नहीं। तो वो तरछोड़ है व्यक्ति को। हेट्रेड में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, हेट्रेड की श्रेणी में। हेट्रेड तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज है, क्योंकि वो धिक्कार भाव है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हेट्रेड धिक्कार तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाव है। तरछोड़ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना? नहीं, तरछोड़ एक अलग सी चीज है। तरछोड़ जिस चीज को लगती वो समय और संजोग के अनुरूप भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा उस चीज को आप तरछोड़ मारते रहे, मगर उस समय, इस संयोग या उस मान्यता, इस बिलीफ में आपने तरछोड़ आपसे लगी है, वो दूसरी समय पे न भी हो भी न भी हो, तो तरछोड़ एक अलग चीज है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को हमने तरछोड़ा, मगर कुछ समय के बाद हमारा हृदय या समझ में
परिवर्तन होता है, बदलता है, तो हम बुलाते भी हैं उसको वापस। तो वो तरछोड़ हमारी नेगेटिव अभिप्रायों के कारण, नेगेटिव मान्यताओं के कारण एक हमने धक्का दिया किसी चीज को या किसी संजोग को या किसी व्यक्ति को हमारे से दूर रखने के लिए एक धक्का दिया, उसको तरछोड़ बोलते हैं। तो उसमें तिरस्कार और तरछोड़ का क्या संबंध है आपको, मतलब उसका? हाँ, तरछोड़ में तिरस्कार का थोड़ा सा भाव तो आता है उस समय में, मगर तिरस्कार करते हैं तब मौन भी हो सकता है, नॉन एक्सप्रेसिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ तिरस्कार हो वहाँ तरछोड़ मारे या लग जाए, मगर तरछोड़ जब लगती है तब जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत तो उस समय के लिए तो उसके उस चीज में तिरस्कार का भाव आता है, मगर तिरस्कार ज्यादा एक कंटिन्यूअस चलने वाली चीज है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति तिरस्कार होता है तो ऑलमोस्ट वही चीज बनी रहती है। और तरछोड़ मेरे हिसाब से समय और संजोग के अनुसार होती है, वो बदलती भी है। तो नजदीकी के शब्द है ये, जितना मेरी समझ में आता है, मगर एक नहीं है। और लास्ट में अवर्णवाद। अवर्णवाद तो बहुत अलग चीज है। मैं जानता हूं कि दीपकानंद जी में इतने गुण है, इतनी क्वालिटीज है, इतनी उनकी अच्छी बाबत है, मगर वो सब को नहीं प्रोजेक्ट करते हुए मैं उनका नहीं है ऐसा गलत प्रोजेक्ट करूंगा। तो अवर्णवाद मैंने व्यक्ति की अच्छाइयों को, उसकी पॉजिटिविटी को, उसके गुणों को जानने के बावजूद जो नहीं है ऐसी नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करना, नेगेटिव दिखाना, नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करना, जो है ऐसा नहीं मगर गलत तरीके से उसको गलत चित्रण करना, वो अवर्णवाद है। ये ओवरलैप नहीं होता निंदा के साथ में? निंदा के साथ में अवर्णवाद, दोनों का प्रकार अलग है। अवर्णवाद में तो वो जानता है कि इनमें इतनी अच्छाइयां हैं, मगर उसको जानने के बावजूद भी गलत चित्रण करता है। और जो निंदा है, तो निंदा में तो उसको जो लगता है उस चीज की वो निंदा रस से वो कर रहा है, उसको लगता है या ऐसा है या लगता है, व्हाटएवर इट इज। अवर्णवाद में तो जानता है फिर भी उल्टा चित्रण करता है, उसका नाम अवर्णवाद है। निंदा में जरूरी नहीं है कि जाने कि वो हाँ, उसकी अच्छाइयों, उसकी या पॉजिटिविटी या गुण उसकी नजर में हो ऐसा जरूरी नहीं है निंदा में। और निंदा एक अलग सी चीज है। निंदा में वो बढ़ा चढ़ा के वो बोलते ना खरल में घूंट के वो नेगेटिविटी का चित्रण करता रहता है, ऐसी चीज है निंदा। वो छोटी चीज को भी लंबा करता रहेगा निंदा में, निंदा रस बोलते हैं उसको। तो नजदीकी के हैं मगर अलग अलग है। और जितना मेरी समझ में आता है मैंने बताया आपको। बाकी साहित्य में तो डिक्शनरी लेके बैठोगे तो कुछ अलग ही मिलेगा, क्योंकि दादा की डिक्शनरी और ये शब्दों की डिक्शनरी एग्जैक्ट तो नहीं होगी। निंदा को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, नजदीकी का कोई हो? निंदा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दीपकानंद जी साहब? क्रिटिसिज्म से तो बहुत डीपर और इंटेंस है ये, तो निंदा को क्या बोलेंगे साहब? More or less same, you're right. हाँ जी, ये जो बताया वही क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म है, मगर क्रिटिसिज्म क्या है कि आलोचना जिसे बोलते हैं। आलोचना तटस्थ भाव से भी कर सकते हैं, अच्छे हेतु के साथ भी। मैं मित्र की भी क्रिटिसिज्म या आलोचना कर सकता हूं, मगर मित्र की निंदा नहीं करूंगा कभी मैं, जिनको मैं मित्र मानता हूँ। सो देयर इज सम सटल डिफरेंसेस, बट सी कश्यप जी, एक दूसरी चीज है कि व्यक्ति की जितनी समझ और मान्यता डेवलप होती है उतनी उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। तो ये जो शब्द है इतने वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में सबके लिए आपको पैरेलल शब्द मिले। जैसे हमारे यहाँ काकी, मामी, मौसी, फोई बोलते हैं, इंग्लिश में एक ही शब्द है आंटी। तो जरूरी नहीं है कि सबके इंग्लिश शब्द हमें एग्जैक्ट मिले। चलो आगे चले। जी जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। This is what this says. हाँ, या कंटेम्प्ट, रिप्रोच, डिफेमेशन, काफी शब्द हैं। ट्रू। Okay, Jai Satchidanand. Dr. Bhartiben, do you have any question, please?
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर। आज का एक कोट आया था, फर्स्ट वाला नवीनानंद जी का। Shall I send it to you or What is it? Just tell me. about? Okay, let me go through it now. I'll send it to you now. No, what does it say like? Then I can find it out. About liberation. पढ़िए, आप पढ़िए, ऐसा बोलते हैं। About मोक्ष के बारे में अंतराय, something like that. I'll send it to you right now. I sent it to you. लोग कैसे है? आया हुआ तब को नहीं भुगतते और जो नहीं आया है उससे बुलाते रहते हैं अक्रम विज्ञानी जी। बस इतना ही है कि आगे बात करना है कि इसके ऊपर बात करें? इसके ऊपर ही बात करने का है। हाँ, तो दादाजी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि कलयुग में जो तप आपको सामने से आके मिलता है, तब मैंने प्रतिकूलताएं या नापसंद चीज या ना अनुकूल संयोग या व्यक्ति आपको जब कुदरत में आके मिलती है, प्राप्त होती है, तो उसका संभाव से निपटारा करो। मगर लोगों का स्वभाव क्या है कि जो तब सामने से आप मिल आता है, कुदरत में संयोग या प्रतिकूलता या नापसंद व्यक्ति या संयोग आता है, तो उसको वो धक्का देते हैं, वो तप नहीं करते हैं और बाकी तप को इनवाइट करते हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत सिंपल उदाहरण हम ले, लोग उपवास करते हैं, 11 करते हैं, वो करते, मगर कोई बार घर में या कोई संयोग से खाना घंटा 2 घंटा देरी से मिले या नहीं मिला, एक बार कोई पीक वजह से, तो उनका स्थिरता नहीं रहती है, परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से, हाँ, तो उसी प्रकार से कई संयोग ऐसे होते हैं। संयोग तप मैंने कोई भी प्रतिकूलता आई तो मेरा अंतस्करण आगे पीछे होगा, मगर मैं समझ रख के उसको शमन कर दूंगा, उसमें स्थिर रहूंगा। और यदि दृष्टि है मेरे पास तो ये रिलेटिव है, मैं रियल हूँ, शैलेश को होता है, मुझे नहीं होता, मैं शुद्धात्मा करके उसमें मेरे संयम परिणाम या शुद्ध परिणाम में रह जाऊंगा। तो इसी प्रकार से मान लो कोई अपने यहाँ कोई नापसंद व्यक्ति आई या धंधे में या संबंध में या जिसके साथ हमारे बहुत अनुकूलता प्रकृति से मेल नहीं मिलता है सादी भाषा में, तो लोग उससे धक्का देने, उससे दूर भागने, वो नहीं आए, ऐसे वैसे पैतरे करते रहते हैं, मगर वो तप का संयोग है, वो समझते नहीं और दूसरी जगह पे वो तप करने के लिए जाते हैं। तो दादाजी ने बोला कि आजकल तप खड़ा मत करो, मगर आपको सुबह से शाम तक आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके व्यवहार में ही तप मिलते रहेंगे। जैसे सास और बहू है, और बहू के विचार अलग है, सास के विचार अलग हैं, तो प्रकृति की भिन्नता के कारण, या हस्बैंड वाइफ में भी प्रकृति की भिन्नता हो सकती है, तो वहां पर आपको तप का संयोग मिल रहा है। यदि आप समझ से उसका संभाव से निपटारा कर लेंगे तो उसमें कमाई करके आप आगे निकलेंगे। तो दादाजी ने बताया सास और बहू है, जो ज्यादा समझदार है वो तप करके कमाई कर लेगी, और जो समझदार नहीं है तो अंदर अपना नुकसान भी कर सकती है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के दौरान कई तप हमको आके मिलते हैं, उसको ही हमें संभाव से निपटारा करना है। प्राप्त तप को संभाव से भुगत करके निपटारा कर लो। नया तप इनवाइट करने का शायद जरूरी ये काल में नहीं। और लोग तो कितना तप करते हैं, कई अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, और फिर इतना टाइट हो जाता है मगज, तो फिर गुस्सा भी हो जाता है, किसी को क्रोध भी आ जाता है, कुछ न कुछ होता है। तो ये बात समझनी है कि तप क्या है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसका आशय हेतु क्या है और लाभ क्या है। ठीक है,
That means right understanding रहना बोलते हैं हर एक। हाँ, और आपको ही जीवन में, आपको मुझे जीवन में ऐसे संजोग आते ही रहते हैं कि जहां हमें तप की जरूरत पड़े, तो एक्सेप्ट इट, वेलकम इट, और उसमें समझ के साथ निकल जाइए, वही बहुत पर्याप्त है। हमारे घर में ही 4-5 व्यक्ति होती है तो सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, वहां से ही तप शुरू हो जाता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, हस्बैंड को एसी 19 डिग्री चाहिए, हमें कंबल लगाना पड़ता है, वही वहीं से तप की शुरुआत हो जाती है। तो दादाजी ने बताया कि आज तो घर में ही तप का कारण है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकृति एक साथ में आई है, तो बगीचा हुआ है। तो ये प्रकृतियों की भिन्नता के समय, संजोगों की भिन्नता के समय, परिस्थितियों की भिन्नता के समय जो आता है, वहां तप कर लीजिए। तप मैंने प्रकृति को जो अच्छा नहीं लगता है, जरूरी नहीं है कि वो संजोग बुरा है, मगर प्रकृति जहाँ विचलित होने का संजोग आता है तो हम समझ से उसको समझा दें और हम स्थिर रहें, उसका नाम तप। और दूसरा तप, जैसे मैंने बताया कि फाइल 1 का भाग है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, वो मूल तप। ओके। अनइनवाइटेड तप बोले तो वो कैसा होता? उपवास करना, ये सब करना? सॉरी, क्या बताया? अनइनवाइटेड तप। अनइनवाइटेड का मतलब कुदरत जो आप हमें दे रही है वो हमने इनवाइट नहीं किया है। हमने इनवाइट, मैंने अभी हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं, वो तो जो हमारे हिसाब से कुदरती ही मिल रहा है। और इनवाइट जो कर रहे हैं तो हम नक्की करते हैं कि मैं उपवास करूंगा, ये 2 उपवास करूंगा, या छठ करूंगा, ये करूंगा, पैदल चल के यहाँ से यहाँ जाऊंगा। वो सब आज हम जो कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो उसको हम बुलाया हुआ तब बोलेंगे। इनवाइटेड अनइनवाइटेड शब्द तो, क्योंकि दूसरी अपेक्षा से बोलेंगे तो ये सब संजोग हमारे इनवाइट किए हुए हैं, मैंने आगे का हिसाब के कारण आए हैं इनवाइट। मैंने ऐसा नहीं बोला कि कोई नापसंद व्यक्ति को मैं बुला रहा हूँ, पर वो आगे का हिसाब है। सो ऐसे अपेक्षा से तो सब संजोग हमारे निमंत्रित ही हैं, मगर इस अपेक्षा से हमने अब हम खड़ा क्या कर रहे हैं, तो ये, और ये बिना खड़ा किए आ रहा है, तो वो कुदरती तप है। क्या है? कुदरत ने भेजा हुआ तप है हमारे लिए। इनवाइटेड तप का एग्जाम्पल क्या है अपना? सॉरी, अभी अपने आप अपन तप को बुलाते हैं, बोले आप खड़ा करते अपन। हाँ, वो एग्जाम्पल वो मैंने दिए ना कि कई लोग उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नक्की करते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा। हमारे जैनों में तो बहुत करते हैं, 8-8 दिन का उपवास भी करते हैं। कई प्रकार के तप लोग करते हैं, या तो पैदल चल के मैं यहाँ से अंबाजी जाऊंगा, यहाँ इंडिया में ऐसा करते हैं लोग, 4-5-6-7 दिन होता है, धूप भी लगती है, मगर मैं पैदल। तो ये शरीर को, मन को, शरीर को जानबूझ के प्रतिकूलता में डालना, ऐसा करते हैं कई लोग, तो उसको खड़ा किया हुआ तब बोलेंगे हम। और एंगर, आई डोंट वांट टू गेट एंग्री, ऐसा भी सोचते हैं, तो वो अलग चीज है। वो हमने खड़ा किया हुआ तब ऐसा नहीं, वो तो हमारी वीकनेसेस के कारण, कषाय भाव जिसे बोलते हैं, क्रोध मान माया लोभ, उसके कारण हो जाता है। और अभी हम महात्मा हुए हैं तो वो डिस्चार्ज कषाय है, वो कोई जानबूझ के एंगरी होना नहीं चाहता है, वो वीकनेसेस के कारण, आंतरिक कमजोरियां जिसे बोलते हैं कषाय भाव, या षड रिपु जिसे बोलते हैं, उसके कारण हो जाता है। वो तो व्यवहार के सभी प्रसंग में सूक्ष्मता से देखो तो ये कुछ न कुछ जुड़ा रहता है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, खास करके जहाँ असहजता है वहां पर। और महात्मा है तो डिस्चार्ज रूप से, क्रोध तो नहीं रहा, मगर उग्रता के परमाणु हो सकते हैं, मान के डिस्चार्ज, लोभ के चारित्र डिस्चार्ज होते हुए चारित्र मोह के परमाणु, ये सब हो सकते हैं डिस्चार्ज, राग के परमाणु हो सकते हैं, वो अलग चीज है। आप पहले सत्संग में बताए थे, अब प्रीवियस उसमें,
कि मिस्टेक बताना अलग है, निंदा करना अलग है, वो हाँ। दोनों का मुझे कुछ एग्जाम्पल देंगे आप? मिस्टेक तो क्या है कि मान लो अपना कोई मित्र है, अपने घर की या काम में कोई व्यक्ति है, उसके प्रति मेरे हृदय में प्रेम है, मेरा अच्छा भाव है, उसका कल्याण, मेरे मन में अभाव, जरूरी नहीं है कि अभाव है या हेट्रेड है या तिरस्कार है, और कुछ कुछ चीजों में आवश्यक होता है। मान लो मैं सर्जरी में हूँ तो मेरा स्टाफ यदि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक करता है, फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा हुआ कि हमारे ऑटोक्लेव के जो साधन होते हैं, तो ऑटोक्लेव करने के बाद आप तो डॉक्टर शायद समझेंगे उसके जो होल्स हैं वो तुरंत बंद करने चाहिए। तो एक बार सिस्टर भूल गई और लकीली मेरा ध्यान पड़ा, मेरा ध्यान नहीं पड़ा होगा ऐसे तो कई बार ऐसे चला भी गया होगा, तो मेरा ध्यान पड़ा, वो ले जाके ओटी में रखती थी तो मेरा तुरंत ध्यान पड़ा, मैं कुछ काम से बाहर के रूम में था, बोला सिस्टर ड्रम लाइए इधर जरा। तो सिस्टर ड्रम लाई, मेरे को ये क्या है, ये होल्स तो ओपन है, आपने तो ऑटोक्लेव किया और आप तो होल ओपन अभी ओटी में रख देती पूरी रात ऐसा, तो वो तो पूरा फिजूल बेकार हो जाता ना। तो सिस्टर को ध्यान में, सर मैं भूल गई, ऐसा रह गया, बाहर पेशेंट थे। मैं बोला निकालने के बाद पहले ही ये बंद करना चाहिए। तो उसमें मेरा कोई इल इंटेंशन नहीं था, अच्छे भाव से अच्छे प्रेम से मैं उसको बोलूं, या तो कुछ बोल दिया तो मैं प्रतिक्रमण भी करूंगा, मगर वो जरूरी है कि वो गलती वहां वापिस न हो, क्योंकि उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो हाँ, मिस्टेक दिखाना कई बार अपनी ड्यूटी, मैंने वो कार्य के प्रवाह में यदि वो परिणाम में बाधा खड़ा कर सकता है तो अपना फर्ज बन जाता है वो दिखाना। उसी प्रकार से माता पिता है, बच्चा कोई आउट ऑफ लाइन कैरेक्टर छोड़ के दूसरी कोई लाइन में जा रहा है या तो कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसको वहां दिखाना पड़ता है कि गलती हो रही है, वो अलग चीज है। मगर उस समय मेरा अभाव नहीं है, तिरस्कार नहीं है, उससे मुझे भी कोई बार दुख होता है उनको दिखाने में, मगर वो तो एज वननेस, विथ वननेस भी हम मिस्टेक दिखा सकते हैं, वो अलग चीज है। और निंदा तो पूरी अलग ही चीज है, निंदा और मिस्टेक दिखाने में तो कोई संबंध ही नहीं। निंदा तो मैं मेरे दिल में उसके लिए बहुत निंदाग्रस्त, बहुत मेरा वो रेलेवेंस ही नहीं, इररिलेवेंट निंदा है सब कुछ। निंदा वो लोग जो करे वो बोले तो वो निंदा नहीं होता, कोई चोरी करे तो चोरी करा बोलना वो निंदा नहीं है। नहीं, मैंने चोरी की ऐसा बोलना वो बात अलग है, मगर उस जिसने चोरी की या आप जानते हैं या गलत या सही, मगर उसको उसकी गैरहाजिरी में दूसरे सब लोग जो उनको जानते हैं या तो अपने सर्कल में उसका बहुत खराब गलत चित्रण करना, उसका वो निंदा है। अच्छा। क्योंकि चोरी की और आपको उसके हित है तो आप उसको प्रेम से बिठा के उसकी गलती शायद समझा सकते हो, मगर उसकी निंदा आमतौर पे व्यक्ति की गैरहाजिरी में की जाती है, व्यक्ति को बुरा चित्रण करने के लिए की जाती है। और मिस्टेक मैं व्यक्ति को बताऊंगा। अच्छा, तो कुछ लोग तो 98% अभी झूठ बोलते ही रहते कहानियां, 2% समवेयर विल बी ट्रूथ। सॉरी, कुछ लोग इतना झूठ बोलते, ऑल स्टोरीज, 98% पूरा झूठ बोलते ही रहते, उसमें 2% कुछ अच्छा सच रह सकता। तो वैसा केसेस में तो सब लोग बोलते हैं ना, ये तो कभी इसका जो बोलता वो मानना, बिलीव नहीं करना। देखो दादा भगवान ने बहुत क्रिएट करते हैं वो लोग, बहुत नहीं समझ गया भारती जी। दादा भगवान ने बहुत एक अच्छी चीज बताई, सब कुछ जानने का अधिकार है अपने को, वो जागृति समझ होनी चाहिए, राग द्वेष करने का अपना अधिकार नहीं है। अच्छा, जानो समझो, अपने कैसे जीना वो नक्की करो, मगर राग द्वेष से बचो, ऐसे अभिप्राय से बचो। अच्छा,
वो आदमी ऐसा बोलता बोल के जनरल डिस्कशन में आता ना, हाँ उसमें वो ठीक है, आ सकता है, आता है, मगर जागृति इतनी रहनी चाहिए कि जरूरत हो तो बोलो, नहीं जरूरत है मगर अंदर देखते रहो कि हम राग द्वेष में नहीं पड़े, नहीं तो हम बंधेंगे। ओके चोर कुछ को भी चोर करो जानना, वो चोर को व्यवस्थित। चोर जानना गलती नहीं है, उसके लिए द्वेष करना वो गलती है। अच्छा अच्छा, ओपिनियन फॉर्म करना वो सब रॉन्ग है। द्वेष भाव, विकार भाव, वो गलती है। अच्छा, घर बोलना सामान्य भाव से बोलना कोई वो जरूरत है तो घर पे ताला जरूरत जरूर है। लगाओ, उसको ओपन ताला, बिना ताला वो चोर को इनवाइट मत करो, मगर ताला लगाओ, मगर चोर के प्रति धिक्कार या द्वेष मत करो, क्योंकि वो खुद कर ही नहीं रहा है, वो अपने कर्म के उदय के अधीन है। इसीलिए दादाजी ने बताया कि हम पूरे जगत को निर्दोष दृष्टि करके निर्दोष देखते, वो अंदर की बात है। अच्छा अच्छा, तो पूरे जगत को जानना वो अलग चीज है, मगर आत्मदृष्टि से जानो या तो राग द्वेष से रहित होके जानो। अच्छा अच्छा, तो वो 98% जो झूठ बोलते रहता, सबको हार्म करते रहता, और many people images he will spoil and ऐसा आपको कर और रहे तो मुझे देखो भारती जी, आपको और मुझे इससे क्या संबंध है? यदि वो हमारे व्यवहार में आएगा तो मुझे समझना है कि मेरा क्या हिसाब था, मेरे साथ उसने झूठ बोला है तो गलती मेरी है, उसकी नहीं है। और यदि मेरा हिसाब ऐसा नहीं है तो मेरे पास आएगा नहीं, या तो आएगा तो झूठ नहीं बोलेगा, या तो मेरे साथ ऐसा कुछ होगा नहीं। सो मुझे लेना देना है तो मुझे उसका हिसाब देख के संभाव से निपटारा करना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं देखने जाऊंगा और सब जगह पे मैं बकवास करता फिरूंगा, मान्यता देता फिरूंगा, तो मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, दुनिया भर का नहीं, अपने क्लोज रिलेशंस में उन लोगों को तो मुझे दो चीज करनी है कि मुझे व्यवहार कैसा करना है, वो अंदर से दादा भगवान से सीख लेना है कि जैसे मैं बिना अभाव, बिना तिरस्कार, बिना द्वेष भाव व्यवहार करूं। और दूसरी चीज, मेरे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मेरा जहां तक हिसाब है, मुझे बच सकता हूं तो बचना चाहिए, नहीं तो समझना चाहिए कि भुगते उसकी भूल मेरे पास क्यों आया है। क्यों सबको ऐसे नहीं मिलते हैं कि सब झूठ ही बोलते हैं? क्यों सबको अच्छे लोग भी मिलते हैं, क्यों मुझे ये मिला? तो व्यवहार से हो सके उतने प्रयत्न जरूर करना है, मगर अंदर समझना है कि मेरा कुछ हिसाब है, भुगते उसकी भूल है, तो मुझे अपनी भूल से पहले मुक्त होना है, नहीं कि सामने वाले को ही कसूरदार ठहराना है। क्योंकि ये सिद्धांत है कि कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से किसी को भी हरकत करने के लिए कर नहीं सकता है। ये निमित्त नैमित्तिक हिसाब है, तो पोस्टमैन आपके घर पे आके पोस्ट डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। सो यदि अपने रिलेशंस में ऐसे क्लोजर्स हैं तो काम से काम रखो, फाइल समझ के संभाव से निपटारा करो, बच सकते उतना बचो, मगर अंदर समझो कि हमारे से कुछ तो ऐसे परमाणु हम लाए हैं जैसे ये दुनिया में आके फंसे हैं इसे लोगों के साथ। ये आप तो पुत्रों को पूछो, कोई झूठ बोलने वाला मिलता है क्या उनको? क्यों नहीं मिलता है? यही दुनिया में तो रहते हैं, खुद का प्रोटेक्शन भी नहीं करते हैं। नहीं, रिलेशंस में उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे लोगों को डोंट बिलीव व्हाट ऑल ही इज सेइंग ऐसा बोल देते। नहीं वो ठीक है, मैं समझ नहीं, आपकी सब बात में समझ गया। यू हैव ऑल द राइट टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। आप सावधानी बरतिए, जो भी आपकी समझ है केयर लीजिए, मगर अंदर में आपके भाव भी परिणाम बिगड़ेंगे तो आप उसके साथ ज्यादा क्या बोलते हैं उलझोगे, डिस्टर्ब होते। दीपकानंद जी आगे चलेंगे। डॉक्टर बाजीवीर, हाँ, उलझते बोले तो उनके ऊपर नेगेटिव आता अपने को। नहीं, उलझना का मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि आज पुराने ऋणानुबंध के कारण अपने संबंध में आए हैं वो लोग, तो पुराना ऋणानुबंध संभाव से निपटारा करके नई पजल खड़ी नहीं करना है। दादाजी गुजराती में ऐसा बोलते थे कि जूनी गूंचो उकेल जो ने नवी गूंच पड़वा ना देता। तो
उलझना मैंने, यदि मेरे अभिप्राय उन लोगों के लिए ऐसे बिगड़ते रहेंगे, अंदर पूर्वग्रह खड़े होते रहेंगे, अभाव या तिरस्कार या द्वेष भाव होता रहेगा, तो पुराने ऋणानुबंध से तो आज ये मेरे पास साथ आए हैं वो तो निपट रहा है, और नया अकाउंट खड़ा हो रहा है उनके साथ मेरा। सो जिनसे छूटना है तो फिर आपको संभाव से निपटारा करके उनको शुद्धात्मा देख के, मेरी कुछ गलती है तो मैं माफी मांगता हूं कि आपके साथ में ऐसा आपको व्यवहार में खड़ा हुआ, ऐसा सब कुछ करके संभाव से मुक्त होना है कि जैसे मेरे चित्त में, मेरे अंतस्करण में उनके लिए कोई ऐसा नेगेटिव अभिप्राय न रह जाए, द्वेष भाव न रह जाए, अभाव या हेट्रेड या तिरस्कार कुछ भी नहीं रह जाए, और संभाव से निपटारा करके मैं छूट जाऊं। नहीं तो मेरे नए अकाउंट खड़े होंगे उन लोगों के साथ। अच्छा, नया ओपिनियन और ये सब। हाँ, फिर भी उन लोगों से अपना संभाव से निकाल नहीं हुआ, वो रिलेशन वैसी ब्रेक हो गया तो प्रतिक्रमण करना पड़ता। हाँ, और चांस मिले तब उनको कुछ न कुछ दे के, चीज दे के, कुछ दे के, ये दे के, वो दे के, हो सके उतना दूर रह के भी सुलझा लेने का, या तो उनको बोलने का आपको कोई जरूरत है तो मुझे कब याद कर, कुछ कर सकते, मगर अंदर से साफ कर देना जरूरी है। नहीं, अंदर से कुछ नहीं रहता, अंदर से कुछ नहीं रहता, अपने मुझे कुछ नहीं रहता, मगर उन लोगों को कुछ रहता, ऐसा तो है। प्रतिक्रमण अपने पास बहुत अच्छा हथियार है। हम प्रतिक्रमण करते रहेंगे तो हमारा तो साफ होगा ही होगा, उनके मन पर भी असर पड़ेगा और वो भी अपने को छोड़ देंगे। अच्छा, ओके। प्रतिक्रमण से सामने वाले भी अपने को छोड़ देंगे। ओके, प्रतिक्रमण से, ओके। पर हमारे अंदर वो रहना नहीं चाहिए। दादाजी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि चोर को भी मैं बात करूंगा तो समझाऊंगा, मगर यदि मेरे मन में ऐसा है कि वो चोर है, ऐसा अभिप्राय है, तो मेरी बात उसको नहीं पहुंचेगी। अच्छा। ये बहुत मार्मिक एग्जाम्पल, एक चीज दादाजी ने बताई कि हम बात सब करते, उसको अच्छा बुरा परिणाम सब दिखाते, उसकी समझ को पलटने के लिए प्रेम से प्रयत्न करते, मगर हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो कर रहा है, करता भाव, उसको करता नहीं देखते, उसके लिए नेगेटिव अभिप्राय, ये चोर है, ऐसा हमारे मन में नहीं होता है। दूसरी चीज कि आप सबके एग्जाम्पल्स देख लो, दादा भगवान का जीवन, महावीर भगवान का जीवन, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन, उनको तो अपने से कई गुना ज्यादा ऐसे कठिन लोग मिले। महावीर को गोशालक मिले, पार्श्वनाथ को कमठ मिले, दादा भगवान को भी कोई मिले होंगे, मगर उन लोगों ने उनके रिएक्शन देने के बजाय संभाव से वो निकल गए, अंदर से भी और बाहर से भी। सो वैसा शक्ति मांग तो लेना। ये प्राप्त तप है। आप जो प्राप्त तप की बात कर रहे थे, यहाँ पर प्राप्त तप है कि ऐसे लोग हमारे व्यवहार में हमारे साथ आए तो वहां तप करके संभाव से निपटारा कर देना है। अच्छा, ओके, वही सही तप है। ओके, ओके, थैंक यू। डॉक्टर नीनाबेन। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, मन के बारे में पूछना है कि एक तो कहा है कि मन जड़ है और हमें इतना लाइव लगता है, असर करता है। दूसरा, मन में ग्रंथि बनती है, विचार आए, तन्मयकार हुई, और दादाजी इतना लंबा रोड पार करके निर्ग्रंथ हुए, तो वो पूरी यात्रा समझनी है जी। तो मन दो प्रकार के, एक द्रव्य मन, डिस्चार्ज मन या स्थूल मन, और दूसरा भाव मन। अभी भाव मन ये ज्ञान मिलने के बाद हमारा बंद हुआ, या तो दादाजी ने चेंज कर दिया, क्योंकि भाव मैंने मैं हूँ वो, तो अभी मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो स्वभाव में आ गया, या तो फिर 5 आज्ञा का पालन करना है, जगत कल्याण, इतना ही मेरा भाव मन के भाग में जाएगा। बाकी का जो शैलेश की फाइल 1 में जो थॉट्स आते हैं जाते हैं, वो सब अंतस्करण में जो काम करता है, वो द्रव्य मन बोलो, स्थूल मन बोलो, डिस्चार्ज मन बोलो। तो डिस्चार्ज मन आपने बोला वो जड़ है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दादाजी ने बताया वो फिजिकल है, मैंने परमाणुओं का बना है, मैकेनिकल है, और एक कंटिन्यूअस चलती फिल्म जैसे चलता रहता है, सुबह से शाम तक, नींद में भी, जागते भी, वो दिखाता रहता है, पैम्पलेट्स दिखाता है। मगर वो पैम्पलेट्स या विचार जो आते हैं वो फिजूल के नहीं है, वो उसको स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कौन सी गांठ हम लेके आए।
मान लो दीपक आनंद जी है तो सत्संग की ही ग्रंथि लेके आए तो पूरा दिन उनका सत्संग का ही सब होता है, उनको जी। एक भी ग्रंथि बिजनेस की या मेरे जैसी मैं- क्लिनिक की या इंजीनियरिंग की नहीं है। अभी शैलेश भाई है तो क्लिनिक की ग्रंथि लेके आए हैं, तो जी। बुलाए तो भी क्लिनिक में चले जाते हैं। जाना पड़ता है जी। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी हाँ, कि क्लिनिक में जाकर आता हूँ। हाँ, तो कविराज ने जो एग्जाम्पल दिया कि જેની જેવી છે ગાંઠ તેવો ઉદ્યમ चित्त चोट्યું ત્યાંથી खसતું નથી, मीन्स जैसी ग्रंथि में लाया हूं ऐसे मेरा चित्त वहां चला जाएगा उसमें से, ऐसा ही मेरे से उद्यम मैंने मन वचन काया का श्रम करवाएगा, मेहनत करवाएगा, कार्य करवाएगा। ये तो एक स्थूल एग्जाम्पल दिया। तो मन को जब हम देखते हैं, देखने लगते हैं ज्ञेय ज्ञाता के या मन की फिल्म को जब समझते हैं, तब पहले तो मन अलग है, मैं अलग हूं। तो पहला हमारा अभ्यास ये होना है कि मन से हम निर्तन्मय रह पाए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, भले मन जड़ है मगर पूरे दिन में मन के साथ विहार हो जाता है कहीं न कहीं बार, कहीं न कहीं जगह पे कई बार वो विहार हम मनोविहारी हो जाते हैं। तो पहला तो मेरा स्टेप और पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि मन और मैं भिन्न, मैं मन का ज्ञाता दृष्ट कर रहा हूँ, मनोविहारी ना हो जाऊं। एक चीज। दूसरी चीज कि मन को समझना है मुझे कि हफ्ते में कौन से विचार कितने आते हैं, महीने में तो कौन सी ग्रंथियां मन लेके आया है। जैसे मैंने की बात की तो बिजनेस की ग्रंथि लाया है, कि भाई पैसे की ग्रंथि लाया है, किसी को और ग्रंथि जो भी लाया है, किसी को संबंध की ग्रंथि होगी, किसी को ये जो भी विचार के ऊपर से हम उसकी ग्रंथियों के स्वरूप को समझे। किसी को मान की ग्रंथि बड़ी होती है, किसी को लोभ की ग्रंथि बड़ी होती है। अभिमान की ग्रंथि बड़ी होगी तो जरा भी उसको कोई अच्छे ढंग से नहीं बुलाएगा तो बहुत असर हो जाएगी और बड़ा स्वरूप हो जाएगा। अभी लोभ की ग्रंथि जिसकी बड़ी, उसको मान अपमान का बहुत बड़ा नहीं होगा, मगर उसको कुछ कोई पैसा खर्चेगा या कोई चीज होगी आगे पीछे होगा तो उसको बहुत असर हो जाएगा। अच्छी गाड़ी लाया, खुश है कि भाई 3% डिस्काउंट मिला है, उसने में दीपक आनंद जी आया, मैंने तो वही गाड़ी ली मगर दूसरे डीलर से ली, उसने मुझे 5% डिस्काउंट दिया, तो वो दुखी हो जाएगा कि यार 2% का लॉस हो गया। अभी गाड़ी अच्छी है उसका मजा नहीं ले सकता, मगर वो 2% लोभ उसको परेशान कर देगी। अभी जाना नहीं था वहां तक कुछ नहीं था, जाना तो वो 2% का जी खाने लगा। तो ये ऐसी प्रकार से प्रकृति को कहाँ असरें हो रही है, इसमें वो चित्त फंसता है, मान में फंसता है, लोभ में फंसता है, कपट में फंसता है, कौन सी क्या चीज है वो, उसके ऊपर से मन की ग्रंथियों का स्वरूप समझ सकते हैं। तो और तीसरी चीज है मन का खुद का स्वभाव कैसा है। मन कहीं जगह पे नोबल होता है, कहीं जगह पे बहुत माइजर हो जाता है। अभी जाएगा तो सत्संग में लाख रुपये दे देगा, और भाई का लड़का आया, भाई आया या कोई रिश्ते वाला आया तो हिसाब गिनेगा कि भाई आपसे मेरे को 500 रुपया लेना है, 1000 लेना है, आपने तो दिए नहीं थे, हिसाब ठीक से नहीं किया था, वो नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो मन का स्वभाव भी विरोधाभासी है। दादाजी ने बोला कि किसी की जेब काटता है, 500 मिलता है तो बाहर निकल के भिखारी को 50 दे भी देता है, और बहन के लिए 200 रुपये के कपड़े भी ले लेता है। तो मन को समझना है कि मन किस प्रकार से स्वभाव, कहाँ नोबल है, कहाँ माइजर है, कहाँ कैसा है, तो उसके ऊपर से हम मन से भिन्न रहने का सीखेंगे। और लास्ट में बात आती है कि भाई मन के कहने अनुसार हम ना चले, मगर मन जो दिखाए तो हमारे ध्येय के अनुसार है तो अंतस्करण में यश की सिग्नेचर हो, ध्येय के अनुसार नहीं है तो नंबर 1 आइदर वी इग्नोर इट। बाहर से कोई निकम्मा आवाज आता है तो हम ध्यान नहीं देते, पता भी नहीं होता है बाहर से कितने लोग आए गए, क्योंकि हमें कोई रेलेवेंस नहीं है, तो हम उसको अलाउ टू पास ऑन, उसको जाने दे, उसके प्रति ध्यान न दे, या तो वो चला जाएगा इग्नोर, या तो चला जाएगा। यदि ज्यादा परेशान करता है तो अपना उपयोग बदल दे हम कि भाई बाहर से आवाज आ रही तो ईयरफोन लगा के पद सुनेंगे हम, अच्छा अपना पसंद वाला तो उपयोग हमने चेंज। जब मन में आवाज ज्यादा आती है तो हम आप्तवाणी लेके बैठे, ये लाइव सत्संग देखने के लिए बैठे, कुछ और बैठे, तो उपयोग चेंज हो गया, वो उसका टाइमिंग खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, उसके सामने हम प्रतिपक्षी शक्ति मांग सकते हैं या प्रतिपक्षी उपाय कर सकते हैं। कि दादाजी ने बताया कि लोभ की ग्रंथि बहुत परेशान करती है, तो उस समय में दादाजी बताते थे कि भाई 5-50 रुपये का परचूरण लेके
जाओ जी। और सबको देते चलो या रिक्शा में डालते फिरो तो मन समझ जाएगा, उसकी लोभ की ग्रंथि टूटने लगेगी। जी। सो लोभ का उपाय है टू गिव अवे। हम्म, मन को जी। मन ना बोलेगा मगर आप देते जाओ तो लोभ भागेगा। उसी प्रकार से मान का बताया कि भाई आप नक्की करो कि 2 अपमान मिला तो आज तो लॉटरी लग गई। सो एक चीज के प्रतिपक्षी उपाय बताए, या तो फिर कई चीज तो देखने से समझने से ही ग्रंथियां चली जाएगी। लोभ की ग्रंथि, मान की ग्रंथि, जो भी ग्रंथि है शुद्धात्मा स्वभाव से देखने से प्रज्ञा शक्ति काम करेगी, परमाणु सब शुद्ध कर देगी। तो ये ग्रंथियों का साइंस इस प्रकार से है और मन के स्वभाव का साइंस। मगर मूल चीज है कि मन और मैं दोनों भिन्न ही रहे, अंतस्करण का एक ज्ञाता दृष्टा रहना, जिसको जितना आ गया उतना उसका काम हो गया, वो स्वतंत्र भी हो गया, प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी होगा और बहुत सारी काम होगी। और इसकी लास्ट चीज कि मन अभिप्रायों से जो बना है, अब ओपिनियन इज द फादर एंड लैंग्वेज इज द मदर। सो मन को एक और चीज है कि मुझे देखना चाहिए कि मैंने जब पहली बार देखा तो 3 दिन तक सभी व्यक्तियों के लिए कुछ छोटा मोटा अभिप्राय था। तो वो देखने से, शुद्धात्मा देखने से, उनकी अच्छी बात आफ्टर ऑल ही और शी इज गुड, कुछ ना कुछ करके उसको साफ किए। तो मन को जिनको वश करना है उनको अभिप्राय से मुक्त होना है। और लास्ट चीज, मन ज्ञान से बनता है। सो हर एक को जहां जहां भी मन को कुछ हीच है, कुछ रुकता है, कुछ स्टक होता है, तो दादा को याद करके मैं शुद्धात्मा हूँ दादा, उसमें आप मुझे ज्ञान शक्ति का प्रकाश दीजिए, तो मन को ज्ञान के प्रकाश से समाधान मिल जाएगा, तो मन वश हो जाएगा। सो दादाजी ने बताया कि मन तो यूजफुल टूल है, नेविगेशन जीपीएस जैसा काम करता है, मगर उसको समझना है, उसके साइंस को समझना है, उसके साथ मुझे कैसे रहना है वो समझना है। तो मन में तो बहुत शक्तियां हैं। सो मन अपने ध्येय के अनुसार चले तो अंतस्करण यस बोलेगा, नहीं तो ना बोलेगा। बाकी मैंने बताया ऐसा ज्ञेय ज्ञाता और उपयोग की चीजें हैं, ग्रंथियों का विज्ञान है, अभिप्राय का विज्ञान है, और अंत में ज्ञान समाधान से मन वश होता है, ये विज्ञान है। तो दादाजी तो बहुत कठिन मार्ग से आए, वितराग भगवान तो बहुत कठिन मार्ग से आते आते निर्ग्रंथ हुए। हमको बहुत सरल मार्ग प्राप्त है कि ग्रंथियां होगी है तो भी मैं मुक्त रह सकता हूँ, क्योंकि मैं शुद्धात्मा। तो तुरंत मेरे आनंद में आ जाऊंगा, मेरी मुक्ति का स्वाद के साथ अभी मैं मन की फाइल का संभाव से निपटारा कर सकता हूँ। ठीक है जी हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। मगर मन को सिस्टमिक ढंग से हमें देख करके आगे बढ़ना है जी, कि भाई मन कोठारी साहब के लिए कैसा है, क्या दिखाता है, क्या चेंजेस आते हैं, मन इनके साथ कैसा है, इनके साथ कैसा है। जी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम वितरागता और वैराग्य में डिफरेंस कैसे समझेंगे? हाँ, वैराग्य और वितरागता तो बहुत अलग है। वैराग्य का मतलब है उसके ऊपर हमें डिसइंटरेस्ट जैसा, उसके ऊपर जो लगाव था उड़ा। तो वैराग्य का सबसे कॉमन उदाहरण क्या है? तो कोई नजदीक वाला या कोई दूर वाला है, मित्र या रिश्तेदार का निधन हो गया है, जैसे अभी कोरोना में काफी लोग चले गए, तो उसके समय जब हम जाते हैं या स्मशान में या उसके घर पे या मृत्यु की बात सुनते हैं, तब हमें वैराग आता है कि संसार में यार क्या है, कुछ नहीं, कल हमको, तो उसे स्मशान वैराग बोलते हैं। क्या बोलता है कि भाई वो इंटरेस्ट उड़ा, डिसइंटरेस्ट वो लगा उड़ा, उड़ी, मगर वो वापिस आ जाएगा क्योंकि वो समझ से नहीं है। फिर जो समझ से जो वैराग आता है, तो शास्त्र में लिखा है कि वैराग न टके विचार बिना, विचार न टके समझ बिना। तो जितना जितना संसारण मार्ग से पसार होते होते जितनी हमें समझ आई, अनुभव हुआ कि नहीं ये सारी चीज है, मगर उसमें तो इसका परिणाम ये है, उसमें फायदा है नहीं है, तो उतना उतना धीरे धीरे वैराग डेवलप होता है। मगर फिर भी पूरा वैराग्य टिकता नहीं है, क्योंकि वैराग न टके ज्ञान, ज्ञान विना, जब तक मुझे मूल ज्ञान नहीं है तब तक वैराग आएगा तो भी टिके।
तो उसके उदाहरण बहुत है हमारे इतिहास में कि भाई संतो, भक्तो, महंतो, महात्माओं लोग वैरागी मैंने दुनिया की चीजों से के मोह से मुक्त रहने के प्रयत्न में, पुरुषार्थ में होते थे, मुक्त होते भी थे कई कई जगह पे, मगर एक संसार, ये जो घर गृहस्थी से वैरागी हुए तो जंगल में जाके अपनी कुटिया में मोहाया, अपनी बिल्ली में मोहाया, तो क्योंकि मूल नहीं तो अंत में मेरे देह पर भी मोह, मैंने उसका भी राग तो होता है, वैराग नहीं होता है। सो वैराग एक शुरुआत की सोपान होती है जहाँ ये संसार की मोह माया जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें डूबा हुआ आदमी उसमें से निकल करके कुछ दूसरी ओर, आत्मा की ओर, दूसरी ओर जाने की कुछ उसको शुरुआत होती है, कुछ प्रारंभिक सोपान होते हैं। कई बार वैराग आता है संसार में बहुत दुख पड़ता है, मान लो पति पत्नी है और वो रिश्ते में बहुत दुखी हो गया, तो उसको वैराग आता है कि अच्छा होता शादी नहीं करता, अभी नहीं करूंगा, अभी तो बहुत मार खाई, मगर वो वैराग भी टिकता नहीं, क्योंकि फिर मोह आता है फिर उड़ जाता है, तो मोह से खाया हुआ मार भी भूल जाता है। मगर सच्चा वैराग कब आता है, तो जितनी समझ, जितनी उसकी सार निकाल के जाता है आगे समझ से, तब उसको वैराग में नहीं, ये मोह माया के बदले आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति होती है, ये वैराग का स्वरूप है। वितरागता तो बहुत ऊंची चीज है। वैरागी वितराग कभी नहीं होता है। वैरागी वाला एक बाजू वैरागी होता है, दूसरी वो अभाव होता है, दूसरी बाजू रागी होता है, हो सकता है। और वितराग तो क्या है कि मूल स्वरूप की दृष्टि प्राप्त हुई, उसके बाद में यात्रा चालू हुई, वो यात्रा की चरम सीमा पर वितरागता खड़ी है। कहाँ है? क्योंकि वितरागता मैंने खुद शुद्धात्मा स्वभाव में है, और बाकी की जो सब अंदर बाहर के संयोग, व्यक्ति, परिस्थितियां, सबके प्रति उसकी दृष्टि वितराग है। मैंने ये बाजू भी नहीं, ये बाजू भी नहीं, तो समभाव से भी ऊपर वितरागता है। संभाव मैंने पसंद में भी संभाव, नापसंद में भी संभाव, इसमें भी द्वंद्वात्मक स्थितियों में संभाव, और समभाव से आगे वितरागता होती है। तो वितरागता वाला तो अपने स्वभाव में रहता है, मैं केवल निर्विकल्प वितराग ज्ञान मात्र हूं, वो मेरा निश्चय का स्वरूप है। और उसके परिणाम स्वरूप ये प्रकृति और अंतरात्मा में जब शुद्धिकरण होते होते सभी संयोग समान लगते हैं, अनुकूल प्रतिकूल के द्वंद्व चले जाते हैं, तो उसमें वितरागता आएगी। और वितरागता हमेशा आनंद के साथ होती है। क्या होती है? वितरागता का परिणाम आनंद है, वैराग का परिणाम तो सुख नहीं, निरस्ता, शुष्कता। जिस दिशा में वैरागी है उस दिशा में वो शुष्क हो जाएगा। तो वैराग और वितरागता तो बहुत भिन्न है। क्या है? बहुत भिन्न है। और वितराग कभी गिरेगा नहीं, वितरागता से बैकवर्ड जर्नी नहीं है। वितरागता चरम सीमा है, परिणाम स्वरूप है। क्या है? अरिहंत भगवंतों की दृष्टि वितराग रहती है। हाँ, ज्ञानियों की भी दृष्टि, ज्ञानियों की, अरिहंत भगवंतों की, वो सब अपने आत्मज्ञान के साथ जो काफी आगे बढ़े हैं, पंच परमेष्ठी में जो आगे बढ़े हैं, पंच परमेष्ठ में सिद्ध तो हो गए, बाकी के जो चार रहे अपनी यात्रा में वो उतने आगे बढ़े हैं शुद्धिकरण में और अपनी वो दृष्टि में, तो वहां पर फिर वितरागता का परिणमन होता है। क्या होता है? तो निश्चय वितरागता और व्यवहार वितरागता। व्यवहार वितरागता वो परिणमन है, परिणाम है, और निश्चय तो अपना स्वभाव। क्योंकि उनको, उनके अंदर की वितरागता है वो संपूर्ण दर्शन से खुली हुई है ना, संपूर्ण वैज्ञानिक दर्शन से खुली हुई है। और वैराग्य वाली जो रहता है वो समझ का, वैरागी होगा तो शादी में उसको सफोकेशन होगी, मैं यहाँ कहाँ आ गया राग की जगह पे। और वितराग होगा वो शादी में जाएगा या स्मशान में जाएगा, दोनों जगह वो संभाव्य आनंद में रहेगा, क्योंकि उसको संयोग और में दोनों है। न उसको शादी में सफोकेशन है, न स्मशान में सफोकेशन है। लगाव का तो प्रश्न ही नहीं है, सफोकेशन भी नहीं है। एक है ना स्वामी जी, अपने दादाजी इसकी बात करते हैं कि जब ज्ञान दर्शन खुला होता है तो 48 मिनट की एक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं वो,
तो कहना क्या चाहते हैं? 48 मिनट की कोई प्रक्रिया का वर्णन करते हैं तो उसको किस तरह से समझेंगे हम? पहले तो जब हमें दृष्टि प्रदान की जाती है, दृष्टि दीक्षा का प्रयोग जिसे बोलते हैं, या तो रॉन्ग बिलीफ के सामने राइट बिलीफ प्रदान होने का जो प्रयोग होता है ज्ञानियों का, भेद विज्ञान का, वो 48 मिनट्स, मगर आज के समय में 1 घंटा करते हैं, मगर ऐसे प्रमाण 48 मिनट का है, मगर 1 घंटा तो उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी एक स्टेट में व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते, बदलती है वो अंतर की परिस्थिति। तो इस वजह से वो शुरुआत, बीज बोया जाता है, क्या होता है, और बीज का परिणमन होते होते जब 48 मिनट या 1 घंटा निरंतर स्व परिणाम में ही रह सकता है, वो कोई भी पर परिणाम नहीं, टच भी नहीं, सूक्ष्माति सूक्ष्म में भी नहीं, तो उसके पूर्णाहुति की नजदीकी में आ गया, वो केवल ज्ञान खुला होने की नजदीक आ गया। अभी पहले जो यहाँ प्रभेद विज्ञान का प्रयोग है 48 मिनट या 1 घंटे का, तो बीज प्राप्ति के लिए है, और पूर्णाहुति के समय नजदीकी कब होगी, तो मैं निरंतर 1 घंटा स्वानुभव, स्व संवेदन, जो भी शब्द आप यूज करो, बीच में कुछ नहीं आएगा, उसी में रह पाऊंगा, तो केवल ज्ञान खुला होने की नजदीकी में आ गया। इस हिसाब से है। तो ये वितराग प्रयोगों में 48 मिनट या 1 घंटे का इस प्रकार से सभी जगह महत्व है। सामायिक भी 48 मिनट या 1 घंटे का माना गया है उत्कृष्ट परिणाम से, फिर 10 मिनट से शुरू होता है। ये तो अपनी जब डेवलपमेंट की क्रिया होगी तो अपने आप से ही होगा ना, इसमें हमारा हाँ, अपने आप से होगा, अपने आप से होगा। आप तो अलवर से गाड़ी, हम तो बड़ौदा से अलवर आने के लिए गाड़ी में बैठ गए, फिर गाड़ी में कुछ दौड़ने का फायदा नहीं है, बैठे रहो शांति से अपना काम करो, गाड़ी अलवर ले जाएगी, तो अलवर आया तो परिणाम आया, उतर जाओ। ठीक बात है। तो समझने के लिए बोला अपने आप होगा, पर अपने आप का मतलब क्या, तो बोले जो दृष्टि मुझे प्राप्त है उस दृष्टि को के साथ 5 आज्ञा जो उसकी वाड़ है, वो सब पुरुषार्थ जो मुझे प्राप्त है, स्वाध्याय, स्मरण, चिंतन, 5 आज्ञा, निधि ध्यान, प्रतिक्रमण, वो सब करते करते उसका परिणमन अपने आप आएगा। करने से नहीं है, केवल ज्ञान परिणाम है, केवल ज्ञान करना नहीं है, तो परिणमित होता है। क्या होता है? परिणमित होता है। एक है ना, जैसे अपना मानो मति ज्ञान, फिर हम श्रुत ज्ञान में आ गए, मति ज्ञान से फिर जो चिंतन मनन की बात जो बताई है कि मना 1 पहर सुनना और 3 पहर मनन करना, उस प्रक्रिया को हम कैसे अपनाएंगे, कैसे करेंगे? देखो गीता जी, ये क्रम मार्ग में कुछ स्टेप्स ऐसे रखे गए हैं, क्योंकि क्रम मार्ग में क्या है कि मेरे पास अंदर में खजाना खुला नहीं है, तो मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार को, इंद्रियों को, सबको मुझे बटोर के मार्ग पर ले जाके चलते चलते करना। तो इसलिए ये सब बात की गई है, मगर वो रिलेटिव व्यवहार से समझना है। अक्रम मार्ग में तो मूल चीज की प्राप्ति आपको पहले करवा दी जाती है, तो वो सब पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है कि भाई 1 प्रहर आपने सुना और 3 प्रहर मनन करो, क्योंकि मनन मन का स्वभाव है। क्या है? यहाँ तो आप सुनते, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये गीता जी या शैलेश भाई सत्संग स्वाध्याय में बैठे हैं, दादाजी आप हमारे साथ रहिए, तो मनन का सवाल ही नहीं आता है, दर्शन सीधा खुल रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, दर्शन सीधा खुल रहा है। हाँ, सत्संग में आप अनुभव करिए, सबको अनुभव होता है, कुछ बोले सुने न बोले, मगर कृपा से ही अंदर नए नया दर्शन खुला हो रहा है। तो ये अक्रम मार्ग मनन से दर्शन खुला होने का नहीं है, ये कृपा साध्य मार्ग, दृष्टि पहले दर्शन, मूल दर्शन खुला हो गया। अभी अपना स्वाध्याय पुरुषार्थ 5 आज्ञा और स्वाध्याय चालू है, बस उसमें हमारा निश्चय और पुरुषार्थ भी, मेहनत ज्यादा है नहीं, जाके बैठे हम सत्संग में विनय से जुड़े और चालू हो गया दर्शन खुलना।
तो ये मनन जो क्रम मार्ग की बात है वो इस रूप से नहीं है। हाँ, यहाँ क्या है, बात को समझो। दादाजी ने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है, समझो, समझ लीजिए। अभी मूल इतना आपकी समझ में आ गया है, जहां भी आपको बाधा आ रही है आगे प्रोग्रेस में, तो समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। मनन करिए ऐसा नहीं बोला दादाजी ने, समझिए ऐसा बोला। क्या बोला? तो समझ दर्शन से जुड़ता है, दृष्टि से जुड़ता है, दृष्टि से जुड़ता है। हाँ, मुझे आपको कैसे लगती है बात? मेरे को यही बात मेरे को भी लगती है, मेरे को भी वो बात गले नहीं उतर रही थी। करला हमारा मेरे नहीं गले, मैंने ये बात सही है, मगर वो कहाँ सही है? वो रास्ता जब जो रास्ते से वो चल रहा है, तो उस रास्ते के लिए वो महत्व का स्टेप था। क्या था? मगर हमें जो मिला है वो हमें सब बाईपास करके ऊपर बिठा दिया गया है, इसलिए हमारे लिए वो अलग है। इसके लिए वो डिवैल्यू नहीं हो जाती चीज, मगर हमारे लिए प्राप्ति है, तो अभी हमें वो जरूर है। मैंने वो अलग प्रक्रिया से हमारा प्रगति हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। मेरा भी यही था, पर मैंने एक बार और क्लियर कर लेती हूँ। कल किसी ने मेरे से ये बोला था मनन वाली बात, कि हम सुनते ही सुनते रहते हैं, मनन करने का हमें समय नहीं मिलता। तो मुझे लगा कि मनन किस बात का? अपने महात्माओं ने यदि ये बात बोलते हैं, तो महात्माओं का कहने का मतलब ये है कि सत्संग में जो सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी के व्यवहार में हमें उसे अप्लाई करना है। मनन का मतलब है अप्लाई करो। बाकी तो कुछ नहीं। और बाकी जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सुनना अकेला नहीं है, सुनना तो निमित्त है। वो तो बैठे उससे दादा की कृपा से अंदर दर्शन खुलता ही रहता है, आवरण हटते रहते हैं, शुद्धिकरण होता रहता है, और सबको अनुभव है कि व्यवहार में जब जरूरत पड़े तब वो अपने आप हाजिर हो जाता है, और व्यवहार शुद्धिकरण भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ये तो पूरा प्रोसेस ही अलग है। जो हाँ, एक ही चीज चाहिए, सरलता, निष्ठा, निश्चय, बाकी कुछ नहीं चाहिए यहाँ। इसलिए तो दादाजी ने बोला हमने लिफ्ट में बिठाया है, बस सिर्फ हाथ बाहर मत निकालो, आपको कुछ करना नहीं है, लिफ्ट ले जाएगी। एक खाली शब्द नहीं है, उसके पीछे बहुत गहरा मर्म है। मगर वो बरोबर है, उनकी जगह पे वो, या तो महात्मा ने बोला होगा तो उनके कहने का भाव कुछ अलग होगा कि हम पूरा दिन सत्संग इतना सुनते रहते हैं, मगर अंदर में हमारा पचन और एप्लीकेशन कहाँ है, ऐसा शायद बोलने का मकसद हो सकता है। मैं नहीं जानता कौन से भाव से वो बात हुई। शैलेशानंद जी, हाँ जी, एक मिनट है, गीता बहन इसके संबंध में ही है। और ये जो दादा भगवान ने जो बताया है कि जो वाणी वितराग है उसको तो केवल सुननी होती है, वो कि वो वाणी में ही इतना बल है कि वो अंदर जाके सब करवाएगा, मनन चिंतन वो साक्षात्कार करवा के ही छोड़ती है। तो इसके बारे में थोड़ा सही है? हाँ बिल्कुल सही है कि, और वाणी भी ऐसी है और उनका योग बल जो काम कर रहा है, तो उस समय भी अनुभव था, आज भी अनुभव है। ऐसे ही बैठे रहे सत्संग में अपना उपयोग लगा के, तो अभी अंदर कितना ही उजाला हो जाता है। तो ये बात सही है कि वो काम कर रही है, स्वयं करी, वो अपनी वाणी में, उनके योग बल में, उनके दिए हुए ज्ञान प्रकाश के बीज में इतना बल है। हाँ, तार जुड़ना है, उपयोग जोड़ना है हमें, वो बात तो पक्की है। नहीं तो सब कुछ होते हुए यदि मैं उपयोग और जगह पे है, मेरा बर्तन ही उल्टा है, तो क्या करूंगा, तो क्या करेंगे। हाँ, तो ये बात सही है दीपक आनंद जी जो बोल रहे हैं, वाणी में भी इतना बल है, उनके निधि ध्यासन में उतना बल है। उनको याद करते ही जेनी मात्र स्मृति थी जो सबर थाय आत्मा तेने जोतावे तो चरण चुमी लईसु। हमें स्मृति में आते हैं, निधि ध्यासन में आते हैं, चित्त में आते हैं, तो अभी उजाला हो जाता है। वो सब काफी चीजें होती हैं। 5-7 दिन पहले मेरे साथ वही हुआ था। मैं चरण विधि, जब भी दादाजी के चरण विधि की बुक रखी है ना, तो मैं स्कूल जाती तो उनको बोलती, दादाजी आपका जो ज्ञान दर्शन खुला हुआ है, चरण विधि का संपूर्ण अर्थ भी मुझे मिलना चाहिए। प्रबल भावना से मैं उनको प्रेयर करके जाती थी। अचानक से कुछ दिन बाद अचानक से अंदर की एक प्रक्रिया के तहत संपूर्ण उसका अर्थ मिला, जो मैं शब्दों में ही नहीं बयां कर पाती। नहीं, बिल्कुल।
वही मैं बोलता हूँ कि दर्शन का खुलापन अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाता है। और दर्शन मैंने उसके साथ अनुभूति, ज्ञान, अनुभव सब लेके आएगा। हाँ, सही है। ओके, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। हाँ जी, शैलेशाना जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। गीता बहन फॉलो करिएगा जय प्लीज। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ओ लोए सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, पंचन मुक्कारो, सव्व पावपनासनो, सर्वे पावे पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, प्राणं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है: 4:30 बजे कीर्तन, भक्ति और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें हम 10 मिनट का अगला का समय के साथ चौथी कलम का प्रतिक्रमण करेंगे और बाकी के समय में भी यही पुरुषार्थ में रहेंगे। जय सच्चिदानंद।